Hello everyone. So today we are going to start one of the most important subject of the CSIT stream, that is data structure. Data structure को हम नींव की तरह ट्रीट कर सकते हैं. Why? Because बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने से पहले I think we should have the knowledge of data structure. तो data structure पढ़ने से पहले we should better realize कि what is the definition of data. Now data is the collection of anything. It can be facts, it can be statistics, it can be garbage, it can be anything. लेकिन अगर उसी डेटा को हम थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दें तो वो इंफॉर्मेशन का फॉर्म ले लेती है. लाइक जो हमारा डेटा है या तो वो गार्बेज होगा, बिल्कुल यूजलेस, या फिर इसी डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर दें तो ये इंफॉर्मेशन का फॉर्म ले लेगा. ठीक है. नाउ दिस इंफॉर्मेशन हैज नो एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ इट्स ओन. इसकी कोई एज सच डेफिनेशन नहीं है. जैसे ज्योमेट्री में हम बात करें, ज्योमेट्री में आप लोगों ने लाइन देखी होगी. लाइन जो है ये ऐसी है, ऐसी है. इट कैन बी एनीथिंग, दिस कैन गो अप टू इन्फिनिटी. लेकिन लाइन इटसेल्फ उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है. मगर अगर मैं ये दो एंड पॉइंट्स बना दूं और इनके बीच में ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये बन जाती है लाइन सेगमेंट. But still, we are not interested in the definition of line. We are interested in the quantity of this line, in the amount of this line, in the length of this line, in the distance of this line, but not on the definition of line. इसी तरह से we are not interested in the definition of information. We are interested in the quantity of information, in the amount of information. एक तो उसका amount of information plus उसका interpretation क्या है. ठीक है. इंटरप्रिटेशन भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं. तो फॉर नाउ वी हैव ओनली टू कंसर्न्स. द फर्स्ट कंसर्न इज कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कैसे करना है. दूसरा कंसर्न ये है कि हमें उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कैसे करना है. सो आवर कंसर्न इज, फर्स्ट वन इज स्टोरेज एंड द सेकेंड वन इज हाउ टू इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है. So before understanding the concept of interpretation, I think we should know how information is stored. ठीक है. Suppose मेरे पास एक स्विच है. Now स्विच या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा. ठीक है. जब ऑन होता है तो हम कहते हैं स्विच जो है A1 स्टेट पे है, और ऑफ होता है तो हम कहते हैं स्विच 0 स्टेट पे है. ठीक है. सिमिलरली स्विच को हम अगर बिट की तरह ट्रीट करें तो बिट की वैल्यू भी आइदर 0 होगी या फिर 1 होगी. ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो स्विचेस हैं या फिर दो बिट्स हैं. ठीक है. सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाले स्विच की वैल्यू 0 है, सेकंड वाले स्विच की वैल्यू 0 है. इसका मतलब ये हुआ दोनों के दोनों स्विच ऑफ हैं. या फिर फर्स्ट बिट की वैल्यू 0 है और सेकंड बिट की वैल्यू भी 0 है. मे बी फर्स्ट वाला ऑफ हो, दूसरा वाला ऑन हो, पहला वाला ऑन हो या फिर दूसरा वाला ऑफ हो, या दोनों के दोनों स्विच ऑन हो. ठीक है. सो दिस इज द पॉसिबल स्टेट in which both of these switches can enter into. So we can clearly see कि दो स्विच का हम इस्तेमाल करके चार टाइप की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं. 4 पॉसिबल इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो ये कहना गलत नहीं होगा. गिवन द नंबर ऑफ स्विचेस, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इंफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू 2 to the power number of switches. ठीक है. या फिर 2 to the power number of available bits. जैसे कि इस केस में हम देखें, there were 2 switches और 2 bits, so total number of possible information was 2 to the power 2, which was equal to 4. और इस केस में there was single switch and single bit, इसलिए possible information was 2 to the power 1, which is equal to 2. Similarly, अगर मेरे पास 3 switches रहते हैं तो I can represent 2 to the power 3, which is equal to 8 possible information.
ठीक है, जैसे हम डायल की बात करें, आप लोगों ने डायल देखा होगा, डायल हैव 8 पॉसिबल स्टेट्स। ठीक है, तो डायल को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें केवल 3 स्विचेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन स्विचेस। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ स्विचेस हैं, देन आई कैन स्टोर अप टू 2 टू द पावर n टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन माई सिस्टम। तो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे स्टोर करानी है, आई विल मेक यूज ऑफ स्विचेस। स्विचेस कहना गलत होगा, बेसिकली हमारी जो मेमोरी रहती है उसमें वी मेक यूज ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। और फ्लिप फ्लॉप्स की अगर आपको जानकारी चाहिए तो वी स्टडी द सब्जेक्ट डीसीएस, दैट इज डिजिटल सिस्टम। ओके, उसमें आप फ्लिप फ्लॉप्स की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि वी हैव नंबर ऑफ स्विचेस। ठीक है, तो बेसिकली इस सब से हमें क्या समझ में आया? इस सब से हमें ये समझ में आया कि यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बिट। We can store the information in the form of bit. So bit is the unit of information. Bit is the unit of information. ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी वो बिट स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होगी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्विचेस वी हैव। ठीक है, चलो हमने ये तो इंतजाम कर लिया कि हमारी बिट्स को, हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी बिट स्ट्रिंग को कैसे स्टोर कराना है और कितना हम उसको स्टोर कर सकते हैं। वी टॉक्ड अबाउट द क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी कैन स्टोर। लेकिन हमारा दूसरा कंसर्न क्या था? अरे भाई, हमने इंफॉर्मेशन स्टोर तो करा ली, उसको समझना भी तो है कि एक्चुअली व्हाट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन आवर सिस्टम। ठीक है, हमें ये मालूमात होना चाहिए कि जो भी बिट स्ट्रिंग दी है, व्हाट डज इट इम्प्लाई। ठीक है, तो इंटरप्रेट भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन अस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरप्रिटेशन ऑफ बिट पैटर्न्स। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ बिट पैटर्न्स में हम देखेंगे व्हाट ऑल आर द मेथड्स जिसके थ्रू हम बिट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मेरा जो डिवाइस है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, जो भी बिट स्ट्रिंग स्टोर है, वो अज्यूम करेगा कि सारी की सारी किस फॉर्म में करना है, बाइनरी नंबर के फॉर्म में ही इंटरप्रेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 स्विचेस हैं। चार स्विचेस हैं या 4 बिट्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इस वाले बिट की वैल्यू, मतलब ये वाला स्विच ऑफ है, ये वाला ऑन है, ये वाला ऑन है और ये वाला ऑफ है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, या फिर दिस इज द गिवन बिट स्ट्रिंग। ठीक है, तो बाइनरी नंबर हमने जैसे ही डिक्लेयर किया, इट हैज गॉट द इनबिल्ट मैकेनिज्म टू फाइंड आउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो वो क्या करेगा, ये इस बिट स्ट्रिंग को रीड कर लेगा और वो ये देखेगा कि इस बिट की पोजीशन जो है वो है 0, ये वाले बिट की पोजीशन है 1, ये वाले बिट की पोजीशन है 2, ये वाले बिट की पोजीशन है 3। फिर वो क्या करेगा, इन सारी पोजीशंस के वेट्स निकालेगा एंड वेट ऑफ ईच पोजीशन इज द मल्टीपल ऑफ 2। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका वेट होगा 2 टू द पावर 0, इसका वेट है 2 टू द पावर 1, इसका वेट है 2 टू द पावर 2 और इसका वेट है 2 टू द पावर 3। ठीक है, वेट्स निकालने के बाद वो क्या करेगा कि हर एक बिट वैल्यू को उसके पोजीशन वेट से मल्टीप्लाई करेगा और सारे के सारे को सम अप कर देगा। इस एग्जाम्पल में देखें, बिट वैल्यू क्या है 0 और इसका वेट, पोजीशन वेट क्या है 2 टू द पावर 3 प्लस बिट वैल्यू 1, पोजीशन वेट 2 स्क्वायर प्लस बिट वैल्यू 1, पोजीशन वेट 2 टू द पावर 1, बिट वैल्यू 0, वेट 2 टू द पावर 0। ठीक है, ये 0 वाली टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगी, 0 वाली टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगी। क्या है ये, 2 टू द पावर 2 इज 4, 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 2 टू द पावर 1 is 2, 2 into 1 is 2. So this is equivalent to 6. ठीक है, so we are storing the number 6 using this notation.
ठीक है, पर यहाँ पे मैंने +6 को स्टोर कराया है, लेकिन अगर मुझे माइनस नंबर स्टोर कराना हो तो फॉर एग्जाम्पल मैं -6 का अगर यूज करना चाहती हूँ, स्टोर करना चाहती हूँ, तो इन दैट केस व्हाट विल आई हैव टू डू? ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सफिशिएंट। ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया ये कहलाता है अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो इसी का सब पार्ट क्या है? अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। तो इसमें क्या है, हम केवल पॉजिटिव नंबर्स को ही रिप्रेजेंट कर पाए, इसके थ्रू हम नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मुझे साइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर करना पड़ेगा। उसके भी दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है वंस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा पार्ट है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो या तो आप वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज कर ले नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, एक और डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी, ये अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन में अगर हमारे पास 4 बिट्स हैं तो चारों के चारों मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होंगी। चारों के चारों देखो सारा के सारी बिट्स जो है मैग्नीट्यूड के इवैल्यूएशन में यूज हुई। लेकिन साइंड रिप्रेजेंटेशन में अगर मेरे पास 4 बिट्स हैं, 1 2 3 4, तो ये लास्ट की जो 3 बिट्स हैं केवल वही यूज होंगी फॉर मैग्नीट्यूड। ये जो हमारी फर्स्ट बिट होगी, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये यूज होगी साइन बिट की तरह। ठीक है, अगर फर्स्ट बिट 1 होती है तो हम मानेंगे कि नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर स्टोर है। और अगर फर्स्ट बिट 0 है तो हम ये मानेंगे कि पॉजिटिव नंबर स्टोर है। ठीक है, तो अगर n बिट्स हैं तो केवल n-1 बिट्स किस लिए यूज होंगी, फॉर मैग्नीट्यूड, और जो फर्स्ट बिट होगी वो यूज होगी साइन बिट की तरह। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस हमको याद रखना है। तो साइंड रिप्रेजेंटेशन में हम देख लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 0 1 1। ठीक है, अगर 4 बिट मेरे पास 4 स्विचेस हैं, ओके, तो इन दैट केस मुझे -3 स्टोर कराना है। तो यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट -3 का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा। ये जो चारों बिट्स हैं इनको आप इन्वर्ट कर दें, मतलब 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। तो ये 0 की जगह ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट -3 इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, आप लोग देखिए, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये क्या है, 1 है। दैट मीन्स जो स्टोर्ड नंबर है वो क्या है, नेगेटिव है। अब बात करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट की। सेम नंबर ले लेते हैं 3। 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0 0 1 1। हमें स्टोर क्या कराना है, -3। तो टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगा कि ये जो भी नंबर दिया है उसका पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 1 0 0, और जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें हम +1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1 1। ठीक है, तो दिस इज द टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -3। आप देखिए फर्स्ट बिट क्या है, 1 है, दैट मीन्स द स्टोर्ड नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर स्टोरिंग नेगेटिव नंबर्स। चलो पॉजिटिव नंबर्स को तो स्टोर करने में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर हमें स्टोर कराना हो, इन दैट केस हम या तो वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे या फिर टूस कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे। नाउ लेट अस इवेलुएट द रेंज ऑफ दीज नंबर्स। जब अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, जब हम अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वी हैव द रेंज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू 2 टू द पावर n-1। मतलब इस रेंज के नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन, जब केवल पॉजिटिव नंबर्स को ही हमें रिप्रेजेंट करना हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखे थे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास
दो स्विचेस हैं या दो बिट्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो 0 0 हो, या तो एक ऑन हो दूसरा एक ऑफ हो दूसरा ऑन हो, एक ऑन हो दूसरा ऑफ हो, या फिर दोनों के दोनों ऑन हो। ये 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं गिवन द नंबर ऑफ 2 स्विचेस, ठीक है। तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 0, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 2 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 3, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि हम क्या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, 0 से लेके 3 नंबर तक, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to 2 to the power 2 minus 1, क्योंकि यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ स्विचेस क्या है, 2। सो दिस इज द रेंज फॉर अनसाइंड इंटीजर्स या फिर अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइंड रिप्रेजेंटेशन की, इसकी रेंज क्या होगी। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की। वंस कॉम्प्लीमेंट में वी कैन रिप्रेजेंट नंबर फ्रॉम -2 to the power n minus 1 plus 1 to plus 2 to the power n minus 1 minus 1। ये रेंज है फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है कि वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में वी हैव 2 रिप्रेजेंटेशंस फॉर 0, वी हैव +0 एंड वी हैव -0। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे आया ये। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 3 स्विचेस हैं, ठीक है, मेरे पास 3 स्विचेस हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया साइंड में क्या होगा, फर्स्ट बिट जो है वो यूज होगी साइन बिट की तरह और बाकी दो क्या होंगी मैग्नीट्यूड के लिए, इसलिए यहाँ पर 2 to the power n minus 1 मतलब मैग्नीट्यूड वाली बिट्स ही ली गई हैं, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर 2 to the power n है, यहाँ पर 2 to the power n minus 1 है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो रिजर्व्ड है साइन बिट के लिए, ठीक है। ओके, नाउ इससे हम ये रेंज कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं +3 +2 +1 +0 -1 -2 एंड -3, ठीक है। दैट मीन्स गिवन द नंबर ऑफ स्विचेस कितने हैं, 3, दैट मीन्स -2 to the power 3 -1 +1 2 +2 to the power 3 -1 -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 to the power 3 -1 is 2, 2 to the power 2 is 4, -4 + 1 is -3, 2 अगेन हियर 4 -1 is 3। तो इस तरीके से हमने इसकी रेंज डिसाइड की है। वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, ओके, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मुझे फॉर नाउ -3 को रिप्रेजेंट करना है, वही सेम एग्जाम्पल मैंने रब कर दिया है, ठीक है। -3 को रिप्रेजेंट करना है तो इसका +3 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 1 1 और वंस कॉम्प्लीमेंट में -3 को हम कैसे स्टोर कराएंगे, सारी बिट्स को क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, तो ये 1 0 0, ठीक है। ये कहाँ पर, वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो -3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 0 0। अगेन -2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो +3 का रिप्रेजेंटेशन +2 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 0 1 0। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, मतलब -2 अगर अपन को करना है तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 1। तो -2 जो है 2's कॉम्प्लीमेंट में 1 0 1 इस फॉर्म में स्टोर होगा। मुझे -1 स्टोर कराना है, ठीक है। तो 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या है बाइनरी का, 0 0 1 और 1 कॉम्प्लीमेंट में -1 हम कैसे लिखेंगे, 1 1 0। तो -1 जो है वो रिप्रेजेंट होगा 1 1 0 इस फॉर्म में। अगेन हमें रिप्रेजेंट करना है -0, तो +0 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 0 0
+2 का रिप्रेजेंटेशन क्या है 0 0 0 और -0 अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे सारी की सारी को इन्वर्ट कर देंगे तो -0 रिप्रेजेंट होगा लाइक 1 1 1 ठीक है देन अगेन +0 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो +0 के लिए तो कुछ भी नहीं वी डू नॉट हैव टू इन्वर्ट सो +0 विल बी यूज्ड एज 0 0 0 ठीक है +1 के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कहाँ आ रही थी नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में अभी प्लस नंबर रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इट इज ठीक है तो +1 को क्या हम कैसे करेंगे 0 0 1 +2 को like 0 1 0 and +3 को like 0 1 1 ठीक है तो इस तरीके से हम नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टूज कॉम्प्लीमेंट ये इसकी रेंज है उस रेंज के हिसाब से ही मैंने रिप्रेजेंटेशन बनाया है ठीक है आप देखिए जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनका देखिए फर्स्ट बिट क्या है नेगेटिव है और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका फर्स्ट बिट क्या है 0 है ठीक है तो दिस इज हाउ द रेंज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट टूज कॉम्प्लीमेंट की जो हमारी रेंज है ठीक है वो इस तरह से है ठीक है दैट इज -2 to the power n - 1 to +2 to the power n - 1 वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में यहाँ पर एक +1 था ठीक है वो इसलिए था बिकॉज वी हैड टू रिप्रेजेंटेशन फॉर 0 -0 और +0 लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट के केस में वी हैव ओनली सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 तो टूज कॉम्प्लीमेंट की रेंज भी आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं